हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको जो आपका पहला चैप्टर है फिफ्थ क्लास में इंग्लिश का द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार, इसके बारे में कल हमने आपको बताया था कि जो स्टोरी है किसके द्वारा लिखी गई है, कौन इसके लेखक हैं। तो मिशेल मोर वो इसके राइटर हैं। कब का है ये स्टोरी? इसमें जो 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस वक्त जर्मनी और जो इंग्लिश सैनिक थे उनके मध्य जो युद्ध चल रहा था उसी के बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। कल तक हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से लेखक को कबाड़े की एक दुकान में एक पुरानी मेज रोल टॉप वाली प्राप्त होती है, जिसे लेकर वो घर आते हैं, उस मेज की मरम्मत करते हैं। फिर उसकी दराज में से लेखक को एक टीन का डब्बा प्राप्त होता है जिसमें एक लेटर प्राप्त होता है जो कि कब का लिखा हुआ था? 25 जनवरी 1915 में प्राप्त हुआ था और उस लेटर पर जो डेट थी 26 दिसंबर 1914 लिखा हुआ, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम का था वो, जो कि एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी था जिम मैकफर्सन, उनके द्वारा अपने श्रीमती मैकफर्सन को लिखा गया था। तो यहाँ पर लेखक अब उस लेटर को प्राप्त करने के बाद उसमें क्या क्या लिखा हुआ था उसके बारे में अध्ययन कर रहा है। तो बच्चों, आज हम वहीं से इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए, डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, कॉनी यहाँ पे कौन है? ये मिसेज मैकफर्सन है। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, आई राइट यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं तुम्हें आज जो ये पत्र लिख रहा हूँ बेहतर मानसिक अवस्था में लिख रहा हूँ, यानी कि तुम्हें पहले से बेहतर मानसिक अवस्था में ये पत्र लिख रहा हूँ। बिकॉज हैज जस्ट समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, क्योंकि आज कुछ ऐसा अचानक से घटित हुआ। वंडरफुल होता है आश्चर्यजनक, आज कुछ आश्चर्यजनक अचानक से इस प्रकार घटित हुआ दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, कि मैं उसके बारे में तुम्हें उसी वक्त बताना चाहता हूँ, यानी जो घटना उस वक्त हुई उसके बारे में मैं तुम्हें तभी बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेन्स, वी वर, हम सभी, ऑल स्टैंडिंग, खड़े हुए थे, टू इन आवर ट्रेन्स, ट्रेन्स होते हैं बंकर, जो गड्ढे होते हैं जहाँ से जो सैनिक होते हैं वो अपनी पोजीशन संभाल के युद्ध की स्थिति का जायजा लेते रहते हैं। तो देखिए, yesterday morning, Christmas morning. We were all standing too in our trains. Yesterday morning, Christmas morning. कल क्रिसमस की सुबह, yesterday morning, Christmas morning. कल क्रिसमस की सुबह हम सब हमारे ट्रेन्स माने बंकरों में, जो कि मोर्चानुमा गड्ढे बने होते हैं, उनमें खड़े हुए थे, स्टैंडिंग, खड़े हुए थे। हम कल क्रिसमस की सुबह हम सब हमारे बंकरों में, यानी कि मोर्चानुमा जो गड्ढे बने हुए थे उनमें खड़े हुए थे। It was crisp and quite all about as beautiful as morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. It was crisp and quite all about. यह क्रिस्प होता है ताजगी भरी और ब्यूटीफुल होते हैं सुंदर। यह ताजगी भरी वह शांत सुबह थी, ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग, शांत सुबह थी। एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग, वह इतनी सुंदर सुबह थी कि मैंने, आई हैव नेवर सीन,
कभी भी ऐसी सुबह नहीं देखी थी। यानी जो प्रातः थी, सुबह थी, वो इतनी सुंदर और शांत सुबह थी कि मैंने ऐसी सुबह अपने जीवन में कभी नहीं देखी। एज कोल्ड, इतनी ठंडी, इतनी ठंड, एज कोल्ड इतनी ठंड, एंड फ्रॉस्टी और धुंध से पूर्ण, फ्रॉस्टी होता है धुंध से पूर्ण, एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, पूर्ण जितनी की क्रिसमस की एक सुबह को होना चाहिए। यानी जो आज की सुबह थी वो इतनी ठंड धुंध से पूर्ण थी जितनी की एक क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए। आगे देखिए, I should like to be able to tell you that we began it. मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, I should like to be able to tell you, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि we began it, कि हमने इसकी शुरुआत की। we began it, हमने इसकी शुरुआत की। But the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. परंतु बट लेकिन द ट्रूथ सच्चाई यह है, परंतु सच यह है, आई एम एस्मड, मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, मैं आई एम एस्मड टू से, मैं ये बताते हुए शर्मिंदा हूँ, एस्मड टू से माने बताते हुए, मैं बताते हुए शर्मिंदा हूँ, इज दैट फ्रिट्ज बिगेन, कि जो फ्रिट्ज थे उन्होंने शुरुआत की थी। तो देखो बच्चों, फ्रिट्ज क्या थे? जो जर्मन सैनिक थे, जर्मन सैन्य अधिकारी थे, उनको फ्रिट्ज बोला जाता था। और जो इंग्लिश सैन्य अधिकारी थे या इंग्लिश सेना के जो जवान थे उनको टॉमी बोला जाता था। तो यहाँ पर जो इंग्लिश सैन्य अधिकारी है वो क्या कह रहा है मिसेस कॉनी से कि आई एम एस्मड टू से इज दैट फ्रिट्ज बिगेन इट, मैं तुम्हें यह बताते हुए शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि इट दैट फ्रिट्ज की शुरुआत हमने की थी। फिर क्या कहा उसने कि फ्रिट्ज ने शुरुआत की थी। फर्स्ट समन सा ए व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेन्स अपोजिट, पहले तो फर्स्ट माने पहले तो समन किसी ने सा ए व्हाइट फ्लैग एक सफेद झंडे को वेविंग लहराते हुए देखा फ्रॉम द ट्रेन्स ऑपोजिट, जो विपरीत बंकर थे, ऑपोजिट माने विपरीत और ट्रेन्स माने बंकर। तो पहले तो किसी ने मोर्चे के विपरीत जो बंकर बने हुए थे उनमें से एक सफेद झंडे को लहराते हुए देखा। फिर क्या हुआ? देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। फिर वे उस देन दे वर कॉलिंग आउट, फिर वे चिल्लाते हुए बाहर आए, आउट फ्रॉम अक्रॉस टू मैनलैंड, उस राज्य रहित भूमि के पार से, फिर वे उस नो मैन लैंड से पार हमारी ओर चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, क्रिसमस मुबारक हो टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस मुबारक हो। यानी कि जो जर्मन सैन्य अधिकारी थे वो अपने अपने बंकरों में से बाहर आए और अपने हाथ में सफेद झंडा लहराते हुए चिल्लाते हुए क्या कह रहे थे कि राज्य भूमि मतलब जहां पर नो मैन लैंड इलाका था वहां से आगे आते हुए उन्होंने क्या चिल्ला रहे थे? क्रिसमस मुबारक हो टॉमी, क्रिसमस मुबारक हो। When we had got over the surprise, some of us should beg, same to you, Fritz, same to you. When we had got over the surprise, जब हम आश्चर्यचकित हो गए, some of us should beg, तो हम में से कुछ लोगों ने बदले में आवाज लगाई, same back to you, should beg, same to you, Fritz, same to you। तब हम में से कुछ एक लोगों ने बदले में आवाज लगाई कि फ्रिट्ज आपको भी क्रिसमस मुबारक हो, फ्रिट्ज आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। I thought that would be that, मैंने सोचा कि इतना काफी होगा। I thought, मैंने सोचा, किसने सोचा? यहाँ पर जो इंग्लिश अधिकारी है मैकफरसन, उसने क्या कहा कि मैंने सोचा कि इतना काफी होगा। It thought that would be that, इतना काफी होगा। We all did, हम सब ने ऐसा ही किया, हम सब ने ऐसा ही सोचा। But then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag। परंतु तभी but then suddenly one of them,
परंतु तभी उनमें से एक उठा जो भूरे रंग का कोट पहने हुए था, ग्रेट कोट, जो कि भूरे रंग का सफेद कोट पहने हुए था, एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और सफेद झंडा लहरा रहा था। यानी कि फिर तब अचानक से क्या हुआ कि जो जर्मन ग्रुप था उसमें से एक व्यक्ति जिसने कि ग्रे कोट पहना हुआ था और वह अपने हाथ में सफेद झंडा लेकर के बाहर आया, जो कि झंडा लहरा रहा था। Waving hand, don't shoot lads, someone shouted, कोई चिल्लाया, someone shouted, कोई चिल्लाया, लड़कों गोली मत चलाओ, don't shoot lads, गोली मत चलाओ लड़कों, उनमें से कोई चिल्लाया, and no one did, और किसी ने भी ऐसा नहीं किया, किसी ने भी गोली नहीं चलाई। Then there was another fits up on the parapet and another, keeps your heads down, I told the man it's a trick but it wasn't। देखिए बच्चों, then there was another fits, फिर वहां पर उसके बाद खाई की दीवार से एक दूसरा फ्रिट्ज माने जो सैनिक था, जर्मन सैनिक, वो उठा। then there was another fits up on the parapet, तो यहाँ पर पैरापेट क्या होता है, जो वहां पर जो दीवार थी उससे बनकर के वहां से बाहर निकला। उसके बाद खाई के पास की दीवार से एक और फ्रिट्ज उठा, एंड अनदर उठा, कीप योर हेड्स डाउन, अपने लोगों को कहा, एंड क्या कहा, कीप योर हेड्स डाउन, अपने लोगों को कहा अपने सिर को नीचे झुकाए रखो, कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर को नीचे झुकाए रखो, आई टोल्ड द मैन, उसने अपने लोगों से कहा, इट्स ए ट्रिक, यह उनकी चाल है, बट इट वाजंट, परंतु यह चाल नहीं थी। तो बच्चों इस प्रकार से ये पैसेज समाप्त हुआ। इसमें जो वर्ड मीनिंग है, कठिन वर्ड मीनिंग है, वो इस पैसेज में दिए गए हैं। आपकी जो इंग्लिश बुक है इसमें इनको आवश्यक रूप से आपको सुंदर तरीके से अपने इंग्लिश की नोटबुक में ऐड करना है। कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही हो तो उसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों इसको आप थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे तब ये स्टोरी आपकी समझ में आएगी, क्योंकि आपका कोर्स जो चेंज हुआ है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए थोड़ा इन गहराई से इन चीज़ों का अध्ययन करिए। थैंक्स।